Always, why is it so hard for women to stay in shape? जब मसल होगा नहीं तो फिर वेट लॉस करने के बाद आप क्या शो करोगे? तो व्हाट द फर्स्ट थिंग एवरीबॉडी शुड डू इज टू फोकस ऑन बिल्डिंग सम मसल। अगर कोई लिफ्ट कर रहा है वेट, आसपास के लोग डराना शुरू करते हैं कि इससे तो बल्की हो जाओगी। ये फियर तो आई थिंक मोस्टली 99% women में है। ये फिर हमारी सोसाइटी ने डाला हुआ है कि लड़कियों को वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, मर्दों जैसी बॉडी हो जाएगी। अगर कोई 50 kg की भी फीमेल है ना, तो भी तक कम से कम 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इनटेक हैज टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, मेल और फीमेल बोथ। Always, why is it so hard for women to stay in shape? Firstly, it's very difficult for a woman to get in shape first. Staying in shape is a secondary thing. First thing is to get in shape, right? और वो क्यों होता है? क्योंकि कोई भी woman who is going to the gym and trying to get in shape, उनका focus होता है हमेशा to lose weight, right? Which is important, but what they miss is to build some muscle. कोई भी woman gym में जाके ये नहीं बोलती कि मुझे muscle build करना है पहले. Everybody is like trying to lose weight. मैन में भी ये होता है बट थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली। तो क्योंकि फीमेल्स आर स्टार्टिंग विद लोअर मसल मास बिकॉज ऑफ द लोअर टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो जब मसल होगा नहीं तो फिर वेट लॉस करने के बाद आप क्या शो करोगे? अगर मसल ही नहीं है तो लीन लुक और जो टोन लुक की हम लोग बात करते हैं वो नहीं आएगा। तो व्हाट द फर्स्ट थिंग एवरीबडी शुड डू इज टू फोकस ऑन बिल्डिंग सम मसल। इफ यू हैव अ मसल then you can lose fat and look toned, but if you don't have muscle you will end up looking skinny fat. So basically, जो इतना लोग कार्डियो पे स्पेशली women का ध्यान है या टुवर्ड्स इट है, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, कार्डियो का अपना बेनिफिट्स है। कार्डियो इज़ बेसिकली फॉर हार्ट हेल्थ और वो आपको सबको करनी चाहिए। बट जहाँ शेप में आने की बात है वहाँ पे मसल बिल्डिंग को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो गुड ओल्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू कैन नॉट रिप्लेस इट। और ज़्यादातर फीमेल्स इसलिए अवॉइड करती हैं क्योंकि सोसाइटी में इस तरीके से बात करती है कि अगर कोई लिफ्ट कर रहा है वेट, तो आसपास के लोग डराना शुरू करते हैं कि इससे तो बल्की हो जाओगी, तुम्हें वेट लिफ्ट करने की क्या हाँ, ज़रूरत है? ये फियर तो आई थिंक मोस्टली 99% women में है। ये कि आप बल्क हो जाएंगे या आप ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, यू लुक स्टार्ट लुकिंग लाइक अ मैन। वो फियर कहाँ से आया है? वो हमारी सोसाइटी से ही आया है ना फियर। चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, ये फियर हमारी सोसाइटी ने डाला हुआ है कि लड़कियों को वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए, मर्दों जैसी बॉडी हो जाएगी, या फिर मसल बुरे लगेंगे या फेमिनिटी ख़त्म हो जाएगी। ये सारी बातें बकवास बातें। सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग 20 पाउंड्स ऑफ मसल एंड 5 पाउंड्स ऑफ मसल। अगर आपने 5 पाउंड मसल गेन किया है उसके बाद यू आर लूजिंग बॉडी फैट, एक तो पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका थोड़ा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। सेकेंडली, इसके वजह से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और जब आप बॉडी फैट लूज करोगे तो बिकॉज ऑफ दैट मसल आपका लीन स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। बट अगर आपने मसल बिल्ड नहीं किया है तो अगेन यू विल एंड अप विद स्किनी फैट। ठीक है, बट हम अगर सपोज कोई वेट ट्रेन कर भी रहा है तो डाइट पे कहाँ फोकस होना चाहिए? बिकॉज क्या चीज़ ऐसी हमारी मिसिंग है स्पेशली विमेन में जो हमें फोकस करना चाहिए? सो इफ़ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि जितनी भी फीमेल्स आती है जिसको तुम ट्रेन करती हो, उनकी यूजुअल डाइट होती क्या है? अगर मैं बेसिक उस पे लेके जाऊँ तो जो चीज़ मैंने नोटिस की है, प्रोटीन का इंटेक सबसे कम होता है। ठीक है, सैलेड्स आर देयर, स्किप करना कोई ना कोई मील, किसी जगह पे फ्रूट खा लिया, नट्स खा लिए, लेकिन प्रोटीन का जो एक फोकस है इट्स नेवर देयर। It's never there. अगर if you see mostly female they are eating less than 50 grams of protein a day. ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? अगर कोई 50 kg की भी फीमेल है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल हु इज़ लाइक नॉट हैवी 50 kg, तो भी तक कम से कम 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए टू बिल्ड सम मसल। ठीक है, तो अभी मोस्टली फीमेल हु इज़ लाइक 60-70 kg अगर उनका बॉडी वेट है और वो 50 ग्राम प्रोटीन ले रही हैं तो दैट मीन्स इट्स नॉट इनफ टू बिल्ड सम मसल। एंड प्लस स्किपिंग मील्स, ईटिंग ओनली सैलेड्स, इसकी वजह से आपका मसल मास और कम, एंड प्लस डूइंग मोर कार्डियो, हम थोड़े कार्डियो सेंट्रिक भी तो है ना, डूइंग मोर कार्डियो एंड नॉट इनफ वेट। सो ये सारी चीज़ें आपको मसल लॉस की तरफ लेके जा रही है। तो जो वजन भी आप कर रहे हो ना, तो वो मसल लॉस की तरफ लेके जा रहा है आपको। तो आपका बॉडी फैट शायद थोड़ा सा कम होगा बट ज़्यादातर आपने मसल कम किया जिसकी वजह से बॉडी आपकी थोड़ी और सैगी हो गई है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? वेट लिफ्टिंग तो पहले से हमने मेंशन कर लिया, वेट लिफ्टिंग क्या है? प्रोटीन इनटेक पे फोकस आपका होना चाहिए। अगर प्रोटीन इनटेक आपने नहीं लिया है तो यू विल लूज सम मसल। और प्रोटीन का सिर्फ मसल से रिलेटेड उसका ताल्लुक नहीं है, प्रोटीन का ताल्लुक आपकी काफ़ी टिश्यूज़ है, आपके नेल्स, आपके स्किन, आपके हेयर, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन का काम है। तो प्रोटीन इनटेक हैज़ टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, मेल और फीमेल बोथ। फीमेल्स को नॉर्मली शौक भी नहीं है इतना खाने का प्रोटीन, और जब भी वो को रिकमेंड भी करते हैं तो उनसे नहीं खाया जाता है प्रोटीन। तो फर्स्ट थिंग, ऑलवेज फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फोकस ऑन गेटिंग योर प्रोटीन इन।
अगर प्रोटीन इनटेक आपका बेहतर हो जाता है तो काफ़ी सारे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं. सो बेसिकली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि आप कह रहे हैं 2-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर औरतों को अपनी शेप को फिट करना है, बेहतर करना है या उस शेप को मेंटेन करना है, जिसमें वेट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग इज ठीक नंबर है, वन. यस. कार्डियो का जो एक्सेसिव ऑब्सेशन है उसको थोड़ा सा कम करना है. हाँ, कार्डियो करना इज अ गुड थिंग. But- टू मच कार्डियो इज मतलब सारा आपका अगर आप लाइक 80% ऑफ कार्डियो करें हार्डली वेट ट्रेन करें तो आप कहाँ से उसको reverse मेंटेन कर दें. करेंगे. एग्जैक्टली Yes. ठीक है. देन आपका प्रोटीन इनटेक हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड एवरीथिंग Your- व्हिच वी your नो needs. योर Let's just say नीड्स your राइट. needs, yes. एंड बल्क होने से नहीं डरना बिकॉज यू कांट बल्क, हाँ, यू डोंट bulk- हैव द टेस्टोस्टेरोन. You don't have that much of testosterone and even you start with a very low muscle mass. Yeah. तो वेट लूज करने के बाद अगर आप स्किनी फैट में आ रहे हो, आपका जो लुक है वो स्किनी फैट है, तो बिल्डिंग सम मसल मे बी 5 to 6 pound of muscle that will give you shape. It's not going to make you look big. आई थिंक द होता फियर क्या है, एक और चीज़ मैं बता दूं, होता क्या है कि आप मसल बिल्ड जो करने की कोशिश भी करते हैं ना, बिकॉज ऑफ एक्सेस ईटिंग, तो बॉडी फैट ज़्यादा होने की वजह से वो विजुअली आपको दिखता है कि आप ज़्यादा बल्क हो रहे हो, बट एक्चुअली दैट्स अ बॉडी फैट दैट्स मेकिंग यू लुक बल्की. दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू कि वो जो एक प्रोसेस होता है वो अभी चल रहा होता है जिसके बीच में लोग जज कर लेते हैं कि हम बल्क हो गए Yes. या हम बड़े हो गए, क्योंकि अभी फैट उतरना नहीं शुरू हुआ होता, अभी सिर्फ मसल बिल्ड होना शुरू हो रहा होता है. Yes. तो Yes. देयर इज अ प्रोसेस टू इट, देयर इज अ टाइम टू इट, बट वो लोग इतना पेशेंट नहीं रहते हैं कि वो पूरा प्रोसेस गुजरे. इट्स लाइक अ क्विक फिक्स, जल्दी Yes. हो जाए. वो कार्डियो से आपको मिल जाता है बिकॉज आप वेइंग स्केल पे थोड़ा सा नीचे Yes. चले जाते हो, आप कार्ब्स कम कर देते हो तो वैसे ही आपका Yes. बॉडी वेट कम हो जाता है. Yeah, instant gratification is definitely a Yeah. problem. So practice delayed gratification. And also, last thing I would say, always trust your trainers. अगर आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं है, तो अगर आप वो सही चीज़ भी करवा रहे हैं ना, तो आपको अपने किसी दूर के दोस्त को सुनने की ज़रूरत नहीं है. ट्रस्ट योर ट्रेनर्स, फॉलो व्हाट दे आर टेलिंग यू टू डू, एंड मे बी इवेंचुअली यू विल गेट इन शेप. Okay. I hope it helps all the women out there. And I if hope you it guys, helps. if you guys have any questions, so you can always, DM us and we'll get back to you. And don't forget to like, share, and subscribe, and leave the comment. Thank you.